जय हिंद प्यारे साथियों। साथियों, हमने कहा था हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। एक दिन आपका मैथ्स चलेगा, एक दिन रीजनिंग चलेगा। तो आज हम लोग रीजनिंग की कक्षा पढ़ेंगे और रीजनिंग की सबसे पहला जो हम उसका चैप्टर पढ़ेंगे वो डायरेक्शन होगा, दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण के हमने अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो एग्जाम के पैटर्न का है। जैसे कि 10-12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन के बीच मान लो आपका रीजनिंग आता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन की ही सीरीज लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। और डेली इसी सीरीज लेके आएंगे हर दूसरे दिन, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जैसा ही है एकदम ये। अच्छा, डायरेक्शन पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों हम एक चीज समझते हैं। सारे बच्चे एक चीज ध्यान से देखेंगे। हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं आपको डायरेक्शन पढ़ने से पहले, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, है ना। वो आपको देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले हम चीजों को समझते हैं कि डायरेक्शन होता क्या है, कैसे चीजों को करते हैं डायरेक्शन में, और क्या डायरेक्शन का नियम है। तो देखोगे डायरेक्शन बोलते हो सर डायरेक्शन ऐसे होता, दिशा पूछा गया, दिशा बोलते सर ये उत्तर है, ये दक्षिण होता है, एकदम बेसिक सी चीजों को लेंगे। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बात तो क्लियर हो गई। तो दिशाएं कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की आपसे पूछा गया, लेकिन ध्यान रखना दिशाएं मुख्य प्रकार से 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य दिशा कितनी होती है? 4 प्रकार की। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, 4 दिशा होती है। बात इनकी आती है जब आप ये देखते हो, जब आप इनकी बात देखोगे तो बोलोगे सर इनके बीच में भी तो एक दिशा होती है। कौन सी? उत्तर पूर्व। इसके बीच में क्या होता है? दक्षिण पूर्व। और इसके बीच में क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। और इनके बीच में क्या दिशा होती है? उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ये बात तो क्लियर हो गई। चाहे तो टोटल कितनी दिशा हो गई अभी? 8। भाई 4 तो मेन और 4 इसकी सब डायरेक्शन, 8 दिशा हो गई। और 2 दिशा और होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 2 दिशा कौन सी होती है। वो 2 दिशाएं वो होती हैं ऊपर और नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये 2 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 दिशा मिलकर टोटल दिशा कितनी हो गई? 10। मतलब अगर ऑप्शन में दिया गया है दिशा कितनी प्रकार की होती है, दिशाएं कितनी प्रकार की होती है, ऑप्शन में है आपके पास 3, 5, 8, 10। तो आप किसको लगा के आओगे? 8 को ना कि 10 को, ना कि 8 को। 8 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है 8? हमने बताया ना आपको, दिशाएं मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 प्रकार की, और दिशाएं पूछा कितनी प्रकार की होती तो 10 प्रकार की। अगर ऑप्शन में 10 है तो 10 लगा के आना। ये चीज क्लियर होगी सारे बच्चों की? बोलोगे यस सर। अब देखो दूसरी चीज जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आपके पास ये चीज है, एक कॉन्सेप्ट, इसको 1 मिनट समझना, उसके बाद सवाल आपके 2-2 सेकंड में लगेंगे, चाहे इतने बड़े सवाल रहेंगे। बोला सर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशा थी आपके पास। कोई व्यक्ति देखो ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये सारे 90-90 होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? 90-90-90-90, 90 डिग्री सब होते हैं। बोलोगे यस सर, बात तो ठीक है। कोई व्यक्ति अगर उत्तर में जैसे खड़ा है, मान लो कहीं भी खड़ा है, एग्जाम्पल उत्तर लेते हैं, उसे बोला गया कि वह एक बार अपने दाहिनी तरफ घूम जाता है। ऐसे खड़ा है एक बार अपने दाहिनी तरफ, तो आपका दायां ये होगा ना। दायां एक बार का मतलब होता है 90 डिग्री। ये विशेष इंपॉर्टेंट है। एक बार का मतलब तुम्हें क्या समझना है? 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। तो एक बार ऐसे अगर घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? पूरब में। किसी ने बोला, इसको समझना बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि अभी सवाल इसी पे सब उड़ेंगे। एक बार अगर दाहिने बोला तो अपने 90 डिग्री दाहिने ऐसे घुमाना, एक बार अपने बाएं बोलेगा तो बाएं घुमा दोगे इधर को, है ना, ऐसे, तो पश्चिम में आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमता है तो जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में आता है, उल्टी दिशा में। कैसे? तुमने बोला सर हमने, कोई व्यक्ति है 2 बार उत्तर से 2 बार अपने बाएं घूम गया। कैसे? पहली बार घूमा तो पश्चिम आया, दूसरी बार बाएं यहां से घूमा तो दक्षिण आया। दाएं घूमता तो पहली बार में पूरब और दूसरी बार में दक्षिण, तो जस्ट उत्तर में था, उल्टी डायरेक्शन दक्षिण में आ गया। पूरब में होता तो पश्चिम में आ जाता। ठीक है, 2 बार का मतलब क्या होता है? 2 बार का मतलब होता है उल्टा दिशा, उल्टी दिशा।
अच्छा, 4 बार का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति 4 बार अपने दाएं या बाएं घूमेगा तो जहां था वहीं आ जाएगा। कैसे? 1 बार घूमा दाएं, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 बार घूमा तो उत्तर का उत्तर हो गया। अगर बाएं घुमाते तो 1 बार घूमेगा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 बार घूम के कहां पहुंच गया? उत्तर की उत्तर वाली दिशा में ही पहुंच गया। तो कोई व्यक्ति 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमेगा तो उल्टी दिशा में, और 4 बार घूमेगा तो सेम डायरेक्शन में, जहां था वहीं का वहीं आ जाएगा। ये बात इतनी सारे बच्चों क्लियर है? तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को लगाते कैसे वो देखेंगे, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो, एक व्यक्ति बोला गया है आपके ऑप्शन में, है ना, पहले रुक जाओ, पेन वन चूज कर लेते बढ़िया सी। एक स्थान से प्रारंभ करके ए, भाई कोई व्यक्ति था ए, पूरब की ओर कहां चलता है? ध्यान रखना, पूरब की ओर। जैसे ये दिशा मानते हो सर, बोलते हो सर ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये किधर चल रहा है? पूरब की ओर। ध्यान रखना किधर चल रहा है? पूरब की ओर। बात क्लियर है? बोलोगे सर। अब तुम्हें क्या देखना है सवाल में? सबसे पहले दायां और बायां, क्या? दायां और बायां लिखना, राइट और लेफ्ट, जो हमने अभी बताया था, दाएं घूमेगा या बाएं घूमेगा, तुम्हें लिखना क्या? देख फिर कैसे करना है सवाल का, एक एक स्टेप समझना, उसके बाद सवाल दूसरा आप आराम से होगा। 3 किलोमीटर जाता है, तुम्हें किलोमीटर से मतलब नहीं, क्योंकि यहां पे केवल पूछा है किस दिशा में जा रहा है। तो आज हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये पूछेंगे दिशा और दूरी कितनी दूरी पर है, एक एक स्टेप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना आए। 3 किलोमीटर जाता है, जाने दीजिए। फिर बाईं ओर घूम जाता है, कितना? बाईं ओर। बाईं ओर कितनी बार घूमा? 1 बार। जब नहीं 1 बार घूमता है तो 1 ही बार, और 2 बार बोलेगा तो 2 बार लिखूंगा। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद हुआ फिर बाईं ओर, फिर से बाईं ओर कितनी बार? 1 बार घूमा। जितनी बार घूमेगा उतनी बार लिखना है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब बोला प्रारंभिक स्थान से, ये यहां था मेरे प्यारे बच्चों, पूरब में था। अब बाएं घुमाओ जरा, किधर घुमाओगे? बाएं। बायां देखो ऐसे है पूरब में, ऐसे बायां ऊपर को होगा ना। तो जब तुम पहली बार घुमाए, 2 बार, एक एक मिलके कितना आ गया? 2। 2 बार तुम बाएं इसको घुमा दो। पहली बार घुमाए उत्तर, 2 बार घुमाए तो पश्चिम। तो उत्तर क्या आ गया आपके पास? पश्चिम। हमने क्या तुम्हें बताया था कि कोई व्यक्ति 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमता है तो किधर आएगा? पर जस्ट उल्टी दिशा में। पूरब था तो पश्चिम, उत्तर था तो दक्षिण। यहां से क्वेश्चन लग गया धड़ाक से ना, क्लियर हो गया ना? अच्छा अब सुनो, यहां से तो जल्दी से हो जाए, दायां बाएं लिखना, और खटाक से जिधर बोला रहे उधर घटा देना। मन में आ रहा होगा सर यहाँ दाएं भी दे दिया गया, तो अब दाएं भी अगले सवाल में आएगा, चिंता ना करो। जैसे मान लो 1 बार दाएं भी घूमा होता तो इधर टोटल 2 बार घुमा, इधर 1 बार घुमा, तो ज्यादा कितनी बार घुमा है? टोटल 1 ही बार तो ज्यादा घुमा है, तो तुम 1 बार अपने बाएं घुमाते। लेकिन अगले सवाल में आएगा, उसको वहां पे देखेंगे, ठीक है। और अगर यही सवाल सिंपल तरीके से करते हो, बोलता है कि 3 किलोमीटर पूरब जाता है, तो तुम ऐसे 3 किलोमीटर पहले पूरब ले जाते, फिर बोला 3 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, तो फिर बाएं मुड़ाते, ऐसे बाएं मुड़ाते 3 किलोमीटर, ठीक है ना, मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर यहां से बाएं मुड़ाते, फिर 3 किलोमीटर। तो ये दिशा कौन सी होती है? बोलोगे सर ये दिशा पश्चिम होती है, तो उत्तर यहां भी पश्चिम आ रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अभी 10 बार दे देगा घुमाने के लिए दाएं बाएं, तो तुम ऐसे ऐसे घुमाते रह जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, वो नहीं करना, दायां बायां लिखना, बस आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल में चलते, फिर बताते तुम्हें कैसे उड़ाना है सवालों को। देखिएगा, एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा में जा रही है, ये तुम्हें याद होना चाहिए क्या है? पश्चिम दिशा, ठीक है ना। उत्तर, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते, नहीं तो सर छोटा लिख दिया है, ठीक है ना। ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये पता है ना सारे बच्चों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जा रही है, जाने दो, 120 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या करना है? बोला कि वह 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तथा फिर स्टेशन से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अब यहां तुम्हारे पास सिस्टम दे दिया उसने, क्या सिस्टम दे दिया? ये सवाल तो तुम्हें पता है। पहले कहा उसने कि 120 किलोमीटर चलती है पश्चिम दिशा में, ये दिशा थी, देखो यहां था ना, मिड पॉइंट ये है आपके पास, दिशा यहां है। पश्चिम दिशा कितनी है? 120, यहां चली 120 पश्चिम दिशा को। फिर बोला है 30 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, तो 30 किलोमीटर दक्षिण में चला दीजिए इसको, बात क्लियर हो गई।
बोला फिर स्टेशन पहुंचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। कितना जाती है? 80 किलोमीटर। 120 इधर, 80 फिर लौट गई किधर? पूरब। पूरब यही तो होता है ना, 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती। रेलगाड़ी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ध्यान रखना, ये क्या होता है? उत्तर, ये क्या होता है? दक्षिण, ये पूरब है पश्चिम। ये रेलगाड़ी यहीं पे तो है। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी 120 गई थी और लौटी कितनी है? 80 ही। तो इस दिशा को पूछ रहा है, ये दिशा कौन सी है? क्या बताओ अभी ये दिशा बताया था कौन सी होती कि नहीं? बताया था ना मेरे भैया, क्योंकि ये होता है बीच वाला क्या होता है? उत्तर पूर्व। ये क्या होता है? उत्तर पूरब होता है। ये क्या होता है? दक्षिण पूरब। और ये दिशा कौन सी है? बोलोगे सर दक्षिण पश्चिम है। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। कहां पे है ऑप्शन में? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ये है ना, ये देखोगे ऑप्शन आप, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन ये है आपके पास। हो गया आंसर? दक्षिण पश्चिम आपके सामने ये सवाल था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे सवाल को आपको करना है, और जहां दायां बायां लगेगा वहां दायां बायां ही लगाना। ओके, चलो देखो, दो टाइप के सवाल हो गए, मतलब एक एक दिन में दो दो तीन तीन टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, प्रताप अपने विद्यालय से यात्रा प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। फिर हमने बताया पूरब जानते हो ना, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम बार बार लिख देते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहिए। कितना जाता है? फिर तुम्हें क्या लिखना है? केवल दायां और बायां, और कुछ नहीं। बोला गया है पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है, वह उसके बाद मुड़ा किधर? बाईं ओर। ये बाईं ओर मुड़ा ना, तो बाईं ओर एक बार मुड़ा 4 किलोमीटर। फिर देखो ये दाईं ओर मुड़ा, दोबारा किधर मुड़ा? दाईं ओर। एकदम सीक्वेंस लेते रहो जितनी बार। फिर उसके बाद ये बोला गया फिर दाईं ओर मुड़ता है। कितनी बार? एक बार। जितनी बार मुड़े टोटल लिख लेना, मुड़कर जाता है। अब वह किस दिशा में मुंह किए है? तुम बताओ। बाएं टोटल घूमा एक बार, दाएं टोटल घूमा 2 बार, तो ज्यादा किधर घूमा? बोलोगे सर एक बार ज्यादा। भाई इससे एक ही बार तो ज्यादा घूमा है। किधर? दाएं। तो सबसे पहले किधर था? तुम बोलोगे सर सबसे पहले यह व्यक्ति तो टहल रहा था किधर? पूरब दिशा की ओर। भाई पूरब दिशा की ओर गया था। पूरब से एक बार दाएं ज्यादा है तो एक बार दाएं घुमा देना। ऐसे एक ही बार दायां जो है, तो ऐसे खड़े हो तो दायां तुम्हारा हाथ है, तो ऐसे घुमाना नीचे की तरफ दाएं। जैसे घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज दाएं दिशा में, तो दाएं से कहां जाएगा? दक्षिण। क्या ऑप्शन में दक्षिण है? बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दक्षिण दिया गया है। तो एक बार पूरब से घुमा दिए तो दक्षिण। जल्दी से नोट कर लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? चलो, दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा एक लड़का दाईं ओर घूमता है। दायां बायां हम लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब बार बार बोल देगा ना, तुम्हें क्या लिखना है? दायां, फिर क्या लिखना है? बायां। ठीक है, भाग रहा एक लड़का दक्षिण, दाईं ओर घूमता है। कितनी बार? एक बार। जब यहां जैसे बोला दाईं ओर घूमता, समझ लेना एक बार। 2 बार घूमने का तो 2 बार बोला जाएगा। घूमता है, दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपने दाईं ओर, फिर कितनी? दाईं ओर। देखो एक बार दाईं ओर यहां घूमा, फिर वह अपने दाईं ओर यहां घूमा, अंत में वह बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। कितनी बार? एक बार घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? टोटल बाईं ओर एक बार घूमा, टोटल दाईं ओर कितनी बार घूमा? 2 बार। तो ज्यादा किधर घूमा है? दाईं ओर। सबसे पहले देखो किस दिशा में जा रहा था? बोलोगे सर सबसे पहले में वह लड़का अपने दक्षिण दिशा में भाग रहा था। ये होती है दक्षिण ना, तो दक्षिण से एक बार दाएं घुमाओगे कहां पहुंचोगे? बोलोगे सर हम तो पश्चिम में पहुंचेंगे। किधर पहुंचेंगे? देखो ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे घुमाओगे, या ऐसे सोचो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ऐसे दाहिनी तरफ ऐसे बोलते, ऐसे पहुंचोगे, पश्चिम में आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया? पश्चिम आपका उत्तर आ गया। और यही दिशा नहीं तो तुम ऐसे घुमाते, वैसे घुमाते, ऐसे ले जाते, ऐसे 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 ऐसे, ये सब नहीं करना, सिर्फ ऐसे दायां और बायां लिखना है। और क्या है? उत्तर का, सवाल का जवाब देना है। बोलो बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इतने आसान ढंग से ही करना है रीजनिंग को, क्योंकि सवाल में तुम्हारा बजना चाहिए, है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके चलिए, क्वेश्चन दिया गया, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। और पन्ना फिर अब वह बाएं, दाएं बाएं दे दिया कि ना, अब दायां बाएं लिख लो। पहले तो तुम क्या लिखोगे? दायां लिख लो, फिर लिख लो बायां।
या और जल्दी करना है तो राइट लेफ्ट को आर और एल लिख लिया करो, राइट लेफ्ट को आर और एल। बोला गया है, अभी उत्तर को ध्यान नहीं देगा, उत्तर सबसे लास्ट में आएगा, है ना। सबसे पहले बोला क्या, बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाएं, एक बार ये मुड़ा दिया गया आपने। अब वह दाएं मुड़ता है, दोबारा किधर चला गया, दाएं। तुम्हें दाएं बाएं देखना और कुछ नहीं देखा, अंत में फिर दाएं मुड़ गया। बात तो पिछले सवाल करा आ गई। फिर बाएं कितनी बार मुड़ा है, टोटल एक बार। दाएं कितनी मुड़ा है, 2 बार। फिर बता दो जल्दी किधर ज्यादा मुड़ा है, दाएं मुड़ा है। दाएं कितनी बार, एक बार ज्यादा ही तो मुड़ा है। चलो बताओ, सबसे पहले वो किधर जा रहा था, उत्तर में जा रहा था। एक बार दाएं घुमाओ, उत्तर ये होता है। एक बार दाएं घुमाओगे कहां पहुंच जाओगे, पूरब में। क्या ऑप्शन कहीं पूरब है, बोलोगे सर यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चों अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए, अब करोगे ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स में आए हुए हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आए हुए हैं, जल्दी करिए। देखो इसमें 90 डिग्री बोला है, 90 डिग्री का मतलब होता है, एक बार मैंने सवाल में लिखा भी था सबसे पहले और पढ़ाया भी था। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक बार। जल्दी लिखो, दायां, फिर क्या लिखोगे, बायां। सवाल में 90 डिग्री वाला सवाल दे दिया, कोई बात नहीं है। अभी इसको बाद में देखेंगे कहां जा रहा है ना। पहले देखेंगे दायां बायां, सब बताया था हमने। बाएं मुड़ जाता है तो बाएं एक बार मुड़ गया तो यहां लिख लिया बाएं, ठीक है ना। 15 मीटर चलने के बाद पुनः फिर बाएं 90 डिग्री मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ जाएंगे 90 डिग्री, कोई बात नहीं है। अंतिम रूप से वह किस दिशा में जा रहा है, अब बताओ अंतिम रूप से वह किस दिशा में जा रहा है। तो टोटल बाएं ही तो मुड़ा है, कितनी बार, 2 बार। हमने बताया था सबसे पहले किधर जा रहा था वो, दक्षिण। अगर बाएं घुमाओगे दक्षिण से तो बायां ये होता है, ऐसे खड़े हुए तो ऐसे बायां। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज पहले घूमेगा पूर्व और दूसरा घूमेगा तो उत्तर। क्या हमने बताया था 2 बार कोई व्यक्ति दाएं या बाएं घूमता है तो अपनी उल्टी डायरेक्शन में जाता है। दक्षिण है तो उत्तर, उत्तर होता तो दक्षिण। तो दक्षिण दिया था, तुम डायरेक्ट ही पहले भी बता सकते थे सर दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तर होता है। इसमें से कहीं मिल गया उत्तर तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, नहीं मिलता तो इनमें से कौनो नहीं हो जाता उत्तर। बोलो बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत ईमानदारी से ही लगे हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, ठीक है ध्यान रखना, पश्चिम की ओर, और 5 किलोमीटर फिर वह उत्तर की ओर घूमा। अब कैसे करना है तुम्हें, इस सवाल को ऐसे ध्यान दो। एक लड़का 3 किलोमीटर किधर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, कोई ये मिड पॉइंट था यहां से, है ना। यहां से दक्षिण नीचे होता है, देखो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इसमें दायां बायां नहीं दिया गया तो दायां बायां नहीं लगाना। 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ये चल दिया यहां से। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। पश्चिम ये होता है ना, इधर घूमा और 5 किलोमीटर चला, अब वो यहां पहुंच गया, ठीक है ना। अब वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। उत्तर किधर होता है, ऊपर, तो 3 तो इसके बराबर यहां आ गया, 3 और चला दो, यहां पे पहुंच गया, 6 किलोमीटर चला। बोलो यहां तक दिख रहा है सारे बच्चों को, यहां तक दिख रहा है ना, थोड़ा और ऊपर कर दो, 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है ना। अभी बोला गया अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर घूमेगा और 5 किलोमीटर, देखो ये 5 नीचे भी था, 5 ऊपर भी था, इसके बराबर में आ गया, किधर चला, 5 किलोमीटर। अभी तुमसे पूछा है लड़का किस दिशा में चल रहा था, अब ये किस दिशा में जा रहा है, तुम बताओ जल्दी, ये कौन सी दिशा होती है। बोले सर पूरब होती है, ये दिशा इधर जा रहा है, लड़का ना ऐसे ऐसे भाग रहा था, ये दिशा कौन सी होती है, ये बोलोगे सर ये पूरब होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लड़का किस दिशा में चल रहा था, लड़का पूर्व दिशा में चल रहा था, ठीक ना, इधर, क्योंकि ये यहाँ पे पहुंच गया है, मुंह किधर किए हुए, इधर की मुंह तरफ मुंह किए, और जिधर मुंह किए रहेगा उधर ही लड़का चलेगा। बोलो बात क्लियर हो गई, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया, फिर वह उत्तर की ओर घुमा। देखना, अरुण ने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया, एकदम आसान से, बिंदु कोई था ए, शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में गया। यह बताओ पूरब क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब दाहिनी तरफ होता है, कितना गया है, बोला गया है 10 किलोमीटर। चलो 10 लिख लेना,
बी तक गया, तो अब ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी हो गया, अभी बोला गया। फिर वह उत्तर की ओर घुमा, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर गया, है ना, और चलकर कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, मतलब ये बिंदु कौन सा, सी था। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, कितना 12, पश्चिम किधर होता है, इधर, तो इधर पहले 10 आएगा, फिर 2 और बढ़ा दे तो कितना हो गया, टोटल 12 किलोमीटर। और ये बिंदु कौन सा था, डी पर पहुंच गया, बोला है यह, डी तक चला। फिर वहां दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला, ये 3 इधर गया था, 3 लौट लिया इसने, है ना, ई तक कहा 3 किलोमीटर। अब बोला गया है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आरंभिक बिंदु तो ए थी ना, सबसे क्वेश्चन बढ़िया ही, आरंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, तो यहां से इसको देखो, यहां से अगर इसको देखते हो भाई, ए यहां था, ई यहां, इसको देखोगे तो क्या बोलेंगे, सर ये पश्चिम में दौड़ रहा है, किधर है ये, पश्चिम में है। आरंभिक बिंदु से बोला गया, आरंभिक बिंदु ए था, ना कि पूछा गया था अब वह किस दिशा में जा रहा है। अगर यह बोला जाता अब वह किस दिशा में जा रहा है तो नीचे जा रहा है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण, ये लगता है। लेकिन सवाल ने, एग्जामिनर ने सवाल को पलट दिया, बोला आरंभिक बिंदु से, तो आरंभिक बिंदु ए था, ए से जब इसको देखोगे तो इसकी दिशा क्या है, पश्चिम है, ठीक है ना, पश्चिम है। बात क्लियर हो गई ना, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। चलो अगला सवाल चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा आप लोगों को, चिंता बिल्कुल ना करें होमवर्क के लिए, है ना। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहीं से बाएं 1 किलोमीटर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, उसका मुख्य दिशा में। जल्दी से तुम बताओगे, दायां लिखोगे और क्या लिखोगे, बायां, क्योंकि जहां दायां बायां आएगा वहां दायां बायां ही लिखोगे आप। अब दक्षिण की दिशा से 1 किलोमीटर किधर चलता है, अब देखते हैं, पहले दायां बायां देखते हैं। बाएं मुड़ता है कितनी बार, 1 बार। फिर क्या बोला है, पुनः बाएं मुड़ता है 1 बार, है ना, मुड़कर। अब उसका मुख्य दिशा में, दायां तो मुड़ा ही नहीं, टोटल कितनी बार मुड़ा, बायां। तुम बता दो भैया सबसे पहले किधर जा रहा था, बिंदु ए से दक्षिण दिशा में, इधर दक्षिण जा रहा था। अब दक्षिण से 2 बार बाएं घुमा दो, 2 बार पहली बार घुमाए तो यहां पूरब, 2 बार दूसरी बार घुमाए तो उत्तर। हमने अभी बार बार रटाया है कि दो बार अगर घूमेगा तो किधर होगा, जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और 4 बार घूमेगा तो वहीं पे आ जाएगा जहां से वह चला था। कल आपको मैं ये सिखाऊंगा कि एक व्यक्ति 117 बार अपने दाएं घूमता है, 115 बार अपने बाएं घूमता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ये सवाल नोट कर लीजिए। और बच्चों इस सवाल का जवाब आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स देना है। और कल हम लोग मैथ की क्लास में मिलेंगे, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, ठीक है ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।